ठीक है। तो मैंने पिछले में आपको बताया था कि ubuntu कैसे डालते हैं। मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट कहाँ पे डालना, क्लाइंट पे जैसे सर्वर की वाली नहीं होती। जैसे आप एक मान लीजिए जैसे विंडो सर्वर होता है ऐसे ही ubuntu का सर्वर होता है, और जैसे विंडो मशीन होती है ऐसी एक डेस्कटॉप जो मशीन होती है वो एक ubuntu की ओरिजिनल मशीन होती है। बस इतना आप समझ लीजिए, इतना ही फ़र्क होता है उसमें। ठीक है, मैं इसको गेस्ट को डाउन डाउन कर देता हूँ। ठीक है, गेस्ट एक बार मेरा शट डाउन हो जाए तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे गेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो काम मुझे करना है मैं सर्वर पे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आईपी देख लेते हैं। इसकी आईपी क्या है? 1.9। तो हम इसका ले लेते हैं एक बार के लिए आरडीपी। ठीक है, तो 192.168.1.9। ठीक है, आप इसको लीजिए, इससे लॉगिन कर लीजिए पहले। ठीक है, लॉगिन किया। ठीक है, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। और आपका पासवर्ड ठीक होगा, नहीं होगा तो आप पासवर्ड दोबारा डाल लीजिए। ठीक है, ये पासवर्ड आपका आ गया दोबारा। ठीक है, अभी जो मुझे क्या करना है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है जेनकिंस कहाँ से इंस्टॉल करना है। आप जाइए, ठीक है, आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए। आपके लिए सबसे अच्छा लिंक यही है। ठीक है, जहाँ से आप जेनकिंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जेनकिंस क्या होता है? जेनकिंस एक्चुअली एक CI/CD प्रिंसिपल होता है। उसमें जेनकिंस का बहुत रोल है, क्योंकि वो आपके प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। ठीक है, कहाँ आपका सिस्टम कहाँ से पिक करना है, कहाँ से उठा के कहाँ डालना है, वो सब आपका जेनकिंस ही करता है, जो एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। ठीक है, जेनकिंस का देखिए, जैसे आपको कैसे कहते हैं कि एक रिपीटिटिव जो टास्क होते हैं उनको करने के लिए, ठीक है, रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट सॉल्यूशन के थ्रू उसको वो क्योर करते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स है, जावा बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमें कॉपी करना है और अपने इस वाले उसमें डाल देना, ऐड कर देना है। इस डब्लू गेट करना। डब्लू गेट मतलब पहली बात तो हमें डब्लू गेट हमारे पास होगा नहीं, तो पहले हमें क्या करना है, sudo इंस्टॉल डब्लू गेट। ठीक है, तो इंस्टॉल डब्लू गेट। इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, हम एक्चुअली ये अच्छा एक्चुअली ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, बट बंतु है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑलवेज एपीटी। ठीक है, ये देखिए इसने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले और अपने यहाँ पे डाल देता हूँ। ये आपकी रिपोजिटरी में जाके ऐड हो गया है कि अब मुझे ये डब्ल्यू गेट करना है, ये वाला पैकेज। आप जाइए, आपको ये क्या करना है, आपको ये डेबियन पैकेज जो है वो आपकी सर्वर सोर्स लिस्ट में जाके डाल देना है। ठीक है, ये सोर्स लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है एक बार। ठीक है, ये देखिए अपडेट हो गया आपका। ठीक है, अब आपको सीधा क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना sudo apt इंस्टॉल क्या, जेनकिंस। ठीक है, क्या लिख देना, जेनकिंस। इसने स्पेलिंग मेरे को लग रहा है मिस्टेक हुई। जेनकिंस, JEAIN हैज़ नो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू। ओके, ओके, तो हमें इसमें क्या है ना कि एक ओपन एसडीके और डालना पड़ेगा। पहले पहले हम इसमें क्या डाल लेते हैं एक बार, ओपन जेडी को डाल लेते हैं इसमें, जावा रन टाइम डाल लेते हैं। ये एक बार सॉरी भी कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं लगना आपको, यहाँ पे लिखना है सूडो, सॉरी सूडो एपीटी इंस्टॉल। जो भी आपका जैसे मान ली ओपन जेडी के OPEN के बाद लिखना है आपको JDK, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, और आपको 11 डालना है, जो भी आपका वर्जन चल रहा है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने डाला, ये आपको पूछेगा यस, तो यस कर दीजिएगा आप। ये ओपन जेडी के आपके सिस्टम में डाल देगा, क्योंकि जो जेनकिंस है उसको रन करने के लिए हमें जावा चाहिए, तो वो इसलिए जावा आपके सिस्टम में डालेगा। ठीक है,
पहले आपको जावा डालना पड़ेगा क्योंकि आपको जेनकिन चलाने के लिए जावा का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। जेडी के हम इसमें प्रॉपरली रखेंगे ही, क्योंकि हमें जेडी के चाहिए चलाने के लिए। इसलिए मेरे को इसका स्पेस एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसका स्पेस बढ़ा पाऊँ तो चलने लगे। कोई बात नहीं। इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में जगह बहुत कम है, तो बढ़ा दूंगा बाद में। इंस्टॉल होने वाला है अभी, बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ जेनकिन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ इसके बाद फिर हम इसका साइज बढ़ाएंगे बंद करके। डल गया। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, और फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको। सॉरी। हाँ, बोल रहा है इंस्टॉलेशन कैंडिडेट। मैं चेक ये एरर क्या आ रही है एक बार, तो कंट्रोल सी कर लेता हूँ।
क्यों आ रही है, मैं इसको इंटरनेट पे एक बार सर्च मार लेता हूँ। टोल। ठीक है, आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कॉपी करूँ। ठीक है, और अगर इसको कॉपी करूँ, ठीक है, अब अगर मैं, ठीक है, अब बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मैं रॉन्ग की अपलोड कर रहा था उसके अंदर, इसलिए आया। मैं आपको जेंकिन्स का जो है वो प्रॉपर जो डेबियन पैकेज पे इंस्टॉल करने का वो है, वो मैं आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप इजीली, रुकिए मैं इसको स्टोर भी कर लेता हूँ कहीं पे नोट पैड के अंदर। मैं आपको उस लिंक में देखा हूँ कि आपको जेंकिन्स इंस्टॉल कहाँ से करना है। ठीक है, आप उस लिंक को भूल जाइए। ठीक है, आपको यहाँ से ऑलवेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि वो पुराने वर्जन के साथ चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने जीआरई तो पहले से ही डाला हुआ है। अब देखिए मैं अगर इसको डाल दूँ, देखिए चलने लगा। ठीक है, डल जाएगा। पुरानी की के साथ डाल रहा था इसलिए वो डल नहीं रहा था। ठीक है, देखिए डल रहा है अभी। ठीक है, ये देखिए हमारा चल चुका है। ठीक है, तो देखिए इसने कुछ बताया भी है। देखिए आप जैसे इसको कैसे कर सकते हैं, रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सर्वर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सब उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम sudo। ठीक है,
सिस्टम ETL स्टार्ट करेंगे पहले हम जेनकिन सर्विस को। ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब इसको पहले हम अनेबल करेंगे। क्यों अनेबल इसलिए करेंगे, क्योंकि हमें इसको अ, हर बार क्या बोलते हैं, एक सिंबॉलिक लिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब भी स्टार्ट होगा तो वो जब भी हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको अनेबल करते हैं। अब पहले हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटस देख ला मैंने, तो सॉरी, STATUS। ठीक है, स्टेटस इज रनिंग, देखिए रनिंग स्टेटस में आ गई। ठीक है, एक्टिव है स्टेटस। कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी के बाद अब हमें कुछ फायर इसके पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके फायरवॉल में जाके कुछ पोर्ट्स को अलाउ कर दूंगा। तो फायरवॉल में UFW होता है। ठीक है, UFW इसकी फायरवॉल होती है। उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक पोर्ट अलाउ कर देना। कौन सा, आप कोई भी पोर्ट अलाउ कर सकते हैं और जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या देता हूँ, 8080। ठीक है, ये मैंने इसके पोर्ट में रूल्स में अपडाउट कर दिया। ठीक है, अब मैं ओपन SSH को भी अलाउ कर देता हूँ। सर्विस है ये क्या, ओपन SSH। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब मुझे इसका UF का स्टेटस देखते हैं। US, ठीक है, इनएक्टिव है अभी तो हमको, क्योंकि स्टेटस इनएक्टिव है, क्योंकि अभी हमने फायरवॉल इस पर एक्टिव नहीं कर रखा। लेकिन हमें ये एक्टिव, अगर हमारे यहाँ पे फायरवॉल एक्टिव हो तभी हम एक्टिव है, क्योंकि इसका स्टेटस इनएक्टिव है तो इसलिए हमारे यहाँ पे फायरवॉल अभी चल नहीं रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है जाके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है जो हमारे इस सर्वर की IP है। पहले आपको इस सर्वर की IP दिखाता हूँ। सर्वर की IP देखिए, पहले आपको क्या है, IP ADDR। ठीक है, तो इस सर्वर की क्या है, IP 90। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इधर। ठीक है, और मेरा पोर्ट क्या मैंने ओपन किया था, किस सर्विस, जेनकिन किस पोर्ट पे मिलेगा, ऑलवेज इस पोर्ट पे मिलेगा। देखिए आपको ये जेनकिन ओपन हो गया। ठीक है, इसने बोला है, देखिए आपको ये पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा। देखिए इसने यहाँ पे भी हमें पासवर्ड दिया होगा ऊपर। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। एक ये देखिए, ये पासवर्ड भी दिया है हमें, ये रहा। ठीक है, ये हमें इसने पासवर्ड दिया है। बट अगर आपको ये पासवर्ड ना मिले तो आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं आप, देखिए आपको इसने एक फाइल का पाथ बताया है। देखिए ये फाइल का पाथ बताया है, मैं अगर पहले इसको पेस्ट कर दूँ। अब देखिए अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ से जाइए CD, या आप नैनो कर लीजिए। तो पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। APT इंस्टॉल, या VI कर लेता हूँ। VI सीधा VI हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। VI, मैं यहाँ से ये फाइल का कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए आपको एक यहाँ पे एक पासवर्ड दिखेगा, ये देखिए ये पासवर्ड दिखा आपको। तो कॉपी करना है आपको, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए ये, यहाँ से कॉपी कीजिए इसको यहाँ तक। फिर बंद करनी पड़ेगी एक्चुअली, दिक्कत कुछ हो, फोर्सफुली बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जाके, ठीक है, पहले मैं इसका इंसर्ट कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट ओपन कर लेता हूँ, तो सी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगी जब मैं इसका ये इंसर्शन कर लूँगा। ठीक है, देखिए इसने ओपन कर रहा है अभी जेनकिन्स को। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सेलेक्टेड प्लगइन इंस्टॉल करनी है, या फिर आपको इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल करनी है, तो आप
जाइए आप सजेस्टेड प्लगइन के साथ इंस्टॉल कर दीजिए इसे। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी प्लगइन तुम इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए अपने आप कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा उसके ऊपर। तो जैसे ही इंस्टॉल करेगा तो आपको मैं दिखा दूंगा कि जेनकिंस इंस्टॉल कैसे होता है। जेनकिंस का आपका पास यूजर इंटरफेस आ जाएगा पूरा। ये देखिए वो बता रहा है आपको एक एक कि कौन कौन सी मैंने इंस्टॉल कर दी है, कौन कौन सी नहीं। ठीक है,
ये देखिए हमारा पहला यूज़र क्रिएट करने का कर सकते हैं आप। पहला यूज़र अपना कोई भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। मान लो जी सौरभ के नाम से एक मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड मैंने जो मैं देना चाहता हूँ वो दे दिया। ठीक है, पासवर्ड जो मैं देना चाहता हूँ वो मैंने दे दिया। फुल नेम मैंने अपना दे दिया। ठीक है, मेरा फुल नेम मान लीजिए ये था, और मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया इसके अंदर। ठीक है, ये लीजिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। अगर आप नहीं देना चाहते तो कंटिन्यू एज एडमिन कर सकते हैं आप। अगर इससे इस यूजर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसने स्किप कर दिया। अब देखिए आपको इस पोर्ट पे ओपन करना है तो आप सेव एंड फिनिश कर दीजिए, स्टार्ट जेनकिन कर दीजिए। देखिए जेनकिन इज रेडी। आप यहाँ से, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जेनकिन का एक पोर्टल आ गया है, कैसे हम न्यू आइटम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो न्यू आइटम, अगर मान लो न्यू आइटम का मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए एडमिन, आपका ये सब चीज़ें चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये आपका देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, बिल्ड पार्ट आ गया, कॉन्फ़िगरेशंस आ गया। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कोई किसी का एपीआई टोकन लगाना है, या किसी के एसएस की इंस्टॉल करनी है, या कोई लगाना है आपको, सब यहाँ से आप जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। डैशबोर्ड पे चाहिए आप यहाँ से भी, देखिए नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने जेंकिन्स पे जाके भी आप कर सकते हैं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन टूल, आपको कोई प्लगइन ऐड करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको प्लगइन ऐड करना है गिटहब। ठीक है, तो आप देखिए गिटहब पे जाइए और इसको सर्च कीजिए। ठीक है, आप जैसे जैसे ही गिटहब पे सेलेक्ट करेंगे, अच्छा अभी प्लगइन्स कोई आ नहीं रही है, कोई बात नहीं, आ जाएंगी बाद में। ठीक है, सॉरी, वो मैं अपडेटेड प्लगइन एक्चुअली सर्च करने लग गया था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए ये अवेलेबल प्लगइन्स पे चाहिए आप। अगर मैं यहाँ पे गिट लिख दूँ तो ये देखिए गिट आपको दे देगा। ठीक है, गिट पाइपलाइन डालनी है या गिट जो भी डालना है, गिट लैब डालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इंस्टॉल करा देगा। ठीक है, और उसके अंदर देखिए मैनेज प्लगइन के अंदर देखिए, आपको अगर प्लगइन्स के अंदर जाते हैं तो इंस्टॉल प्लगइन अगेन सब सब आपके अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जाइए, अगर मैनेज प्लगइन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम की कुछ सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी है। ठीक है, और क्रेडेंशियल कुछ सिक्योरिटी यूजर और ये सब देना है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये खोलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये सारे आपके जेंकिन्स यूआरएल डिपेंडेंसी ऐड सभी आपको करना है, तो यहाँ पे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ऐड कर सकते हैं। क्लाउड का कुछ ऐड करना है, क्रेडेंशियल कुछ ऐड करने हैं, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, वो सब यहाँ पे है जेंकिन्स में। ठीक है, बिल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ पे सारी पता लग जाएगी, जो भी कंसोल में हिस्ट्री होगी। ठीक है, माई व्यूज़ में आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप जाइए यहाँ से, देखिए आप एक जो पीपल वाला है, आप कोई भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ एडमिन यूजर है। ठीक है, ये देखिए ये आप कुछ भी यहाँ से जाके एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको कोई कोई जॉब क्रिएट करनी है, तो आप जॉब क्रिएट करने के लिए कोई पाइपलाइन भी बना सकते हैं, मल्टी यूजर फोल्डर बना सकते हैं, मल्टी ब्रांच हो सकती है। ठीक है, और ये हो सकती है। तो मैं सबसे पहले फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैं इसमें लिखता हूँ टेस्ट। मैं इसमें लिख देता हूँ टेस्ट CI CD, टेस्ट, सॉरी टेस्ट CI CD। ठीक है, मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने ये पकड़ लिया फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। अब मैंने कर दिया ओके यहाँ से। ठीक है, आपको एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप जर्नल डिस्क्रिप्शन लिखिए। ठीक है, जर्नल डिस्क्रिप्शन लिखिए, सोर्स कोड पे लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे जाके देखिए। इन सब के मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, पोल एसएससी हम यहाँ से आप अपना बिल्ड की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे विंडो के आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सेल कमांड, कोई एंड पावर सेल के थ्रू इन्वाइट करना, कोई गार्डल स्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करनी है, कोई टॉप लेवल रन विदाउट टाइम। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पोस्ट एक्शन आपको क्या करना है, कोई ईमेल भेजना है, या कोई आपको गिट पब्लिशर कुछ भी करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया मान लीजिए सेव, अभी सेव नहीं करता। ठीक है, आप बिल्ड ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से ट्रिगर बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड की स्टेप्स यहाँ से देगी, पोस्ट एक्शंस यहाँ पे लिखे जाएंगे।
ठीक है, सारा यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप CI/CD प्रिंसिपल बना लेंगे। ठीक है, ये आपकी एक प्रिंसिपल बन गई। जब आप यहाँ पर रन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई देगी, कौन सा फेल है कौन सा पास। बस यही जेनकिंस का है। मैं आपको जेनकिंस का आगे प्रोसेस बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसके लिए लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लॉगिन आप अपना यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।